ओके एट्थ क्लास आज 13th माइक्रो डायरी में हमारी एक्सरसाइज स्टेप नंबर 3 की एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ हैं इसके। सब कुछ आपकी नोट पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा है, लिखा हुआ है। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ। द एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स की डेफिनेशन है, आपने बैक्टीरियल सेल में पढ़ा हुआ है ये। बट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिखे हुए हैं। ऑल ऑफ दीज आएगा, ये सारे हो सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये भी होता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, ये आपने डिफरेंट जगह पे आपके पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए, ये रिकम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गेनिज्म हु सेल्स एंड प्लाज्मिड्स आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल स्टार्ट में चैप्टर के हमने पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद है सेक्शंस ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन्स, ये आपने जीन्स की डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इंसुलिन, बीटा एंडोर्फिन्स, इंटरफेरोन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जबकि कोई नील नहीं है। हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। इंसुलिन गेट्स इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, जिससे फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनता है। ठीक है, ये जो आइसोलेट फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ अदर एनिमल्स, ये सब ओल्ड मेथड्स हैं, लेकिन जो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मेथड है वो यही है, इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, क्लोनिंग है, ये भी क्लोनिंग वाले टॉपिक में आपके मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। वाई डू वी यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें मेन पॉइंट यही था, बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज। ठीक है, मैनी क्रोमोसोम्स, ये वाला पॉइंट भी नहीं, लेकिन ये सब भी हो सकते हैं। द न्यूक्लियस इज वेरी बिग एंड ईजी टू हैंडल, ये नहीं होगा। द क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, वो तो हर क्रोमोसोम ही डीएनए और प्रोटीन से हो सकता है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, एंड वाला ऑप्शन आपको मोर अप्रोप्रिएट है, तो ये वाला आएगा। नेक्स्ट है अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाकी आपके डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर के। नेक्स्ट हैं आपके कॉलम्स हैं जो मैच करने हैं, ये आप खुद से कर लें, यहाँ पे भी हुए हैं अगर आपने देख लें, वरना ये सारी वही हैं जो आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेस हैं, उनको मैच करना है। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके यहाँ जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 42 पे, फर्स्ट वाला पॉइंट ही है, यहाँ से कर लें। बेशक जो चैप्टर के स्टार्ट में आपकी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे पेज नंबर 32 पे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। साथ आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग एंड ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरेपी, ये दोनों आपके पेज नंबर 41 पे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है पेज नंबर जेनेटिक टेस्टिंग एंड जीन थेरेपी, दोनों को आपने इसी तरह एक्सप्लेन कर देना है जिस तरह मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, बताना है, एक्सप्लेन करना है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, और सेकेंड पॉइंट कि आप इसके यूज़ क्या है। ठीक है, इसका एक यूज़ है, यहाँ पे 2 यूजेस हैं जेनेटिक टेस्टिंग के। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका पेज नंबर 41 पे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन की हुई है। 5 हैं, इनमें से कोई सी भी 2 आपने कर लेनी है जो आपको ईजी लगती है। नाम भी आपने करना है प्रोडक्ट का, और उसका जो यूज़ है वो भी करना है। ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।